हमारी आज की कहानी का उन्वान है बड़े दिल वाला। आइए इसी उन्वान के तहत आज की कहानी सुनते हैं। उमर एक आम सा नौजवान था जो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने खर्चात पूरे कर लेता था। वो दूसरों की मदद करने का जज्बा भी रखता था, लेकिन इसे ऐसा लगता था कि सखावत सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास दौलत हो। एक दिन उमर दफ्तर से वापस आ रहा था कि इसने सड़क के किनारे एक बूढ़े शख्स को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में बैठा मदद के लिए हाथ फैला रहा था। उमर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसने अपनी जेब से कुछ निकाला और बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने एक दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसा नवाजे कि तुम दूसरों के लिए जरियाए रहमत बनो। ये जुमला उमर के दिल में उतर गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं ज्यादा नहीं दे सकता तो क्या छोटी मदद भी सखावत कहलाएगी। अगले दिन उमर ने फैसला किया कि वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद के लिए जरूर निकाला करेगा, लेकिन वो चाहता था कि किसी को इसका इल्म ना हो। इसने चुपके से दफ्तर में एक ऐसे चपरासी के बच्चों की स्कूल की फीस भरना शुरू कर दी जो खुद ये बोझ उठाने से कासिर था। उमर हर माह किसी न किसी की मदद करता, कभी किसी के घर राशन पहुंचा देता, कभी किसी की दवाई खरीद देता, लेकिन कभी किसी को नहीं बताता कि ये सब कौन कर रहा है। कुछ अरसे बाद उमर की कंपनी में एक बड़ी तरक्की हुई। जब उमर हैरान हुआ कि इसे तरक्की क्यों दी गई, तो इसके बॉस ने कहा, हमें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो ईमानदार और दूसरों के बारे में सोचने वाला हो। कंपनी के कई मुलाजमीन ने बताया कि तुम अक्सर खामोशी से इनकी मदद करते हो, बगैर किसी दिखावे के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। उमर को समझ आ गया कि सखावत सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि नीयत और खुलूस की होती है। जो किसी की मदद खामोशी से करता है, अल्लाह इसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जहां इसका गुमान भी नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सखावत के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है।